अगर किसी हाई प्रोफाइल मामले में किसी भी पार्टी के प्रभावशाली नेता का नाम आता है तो मामला गंभीर हो जाता है। कई तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम जब से सार्वजनिक हुआ है तब से हंगामा मचा हुआ है। कभी बीजेपी प्रतिक्रिया देती है, कभी कांग्रेस प्रतिक्रिया देती है। अब प्रतिक्रिया उत्तराखंड पुलिस की भी आई है और खबर है कि इस पूरे प्रकरण पर एक नए सिरे से जांच हो रही है। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आग्रह करूंगा खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अंकिता भंडारी मर्डर केस में विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर रोज इस घटना, इस मामले से कुछ ना कुछ ऐसी जुड़ी हुई चीजें सामने आ जाती है जिससे यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहता है। जिस समय वीआईपी के नाम की चर्चा होनी शुरू हुई एक बार फिर से, तो प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। पहले आक्रामक कांग्रेस हुई, बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और उसके बाद सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, बड़े अफसर की प्रतिक्रिया थी और बकायदा इसमें लिखा गया था कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। लगभग 13 महीने पहले चार्जशीट दाखिल की गई है और जिस समय पुलिस तमाम साक्ष्यों को जुटा रही थी, तमाम लोगों के बयान ले रही थी, उस समय क्यों संदेह नहीं किया गया जिस वीआईपी का नाम, तथा कथित वीआईपी का नाम अब इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। यह सवाल एक तरीके से पूछा है उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी के मां और पिता से। साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि यह पूरा का पूरा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और जिस वक्त तमाम गवाहों के बयान कोर्ट में हो रहे थे, उस समय भी क्यों अंकिता के मां पिता ने अपनी बात कोर्ट के सामने कही, क्यों किसी पर शक उत्तराखंड की जांच एजेंसियों के सामने अंकिता के परिजनों ने नहीं जताया। खैर, यह बात हो गई, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने एक भरोसा भी दिलाया है कि अगर अपने मन में उनके कोई बात है, मतलब अंकिता के परिजनों के मन में कोई बात है, तो वो अभी भी नए साक्ष्यों के साथ उत्तराखंड पुलिस को सारी जानकारी दे सकते हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है। यह भरोसा भी उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता के परिजनों को दिलाया है। आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मामला कोर्ट द्वार की एक अदालत में चल रहा है। जैसा पुलिस ने भी बताया, मैं भी आपको एक बार अपडेट कर दूं कि इस पूरे मामले में तमाम गवाही हो चुकी है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो 3 प्रमुख आरोपी हैं वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति पर उंगली उठती है तो पार्टी असहज होती जरूर है और पार्टी की तरफ से कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामने आ जाती हैं, मीडिया के कैमरे के जरिए जनता को पता चल जाती हैं। वो सारी जानकारी हमारे सामने है कि क्या प्रतिक्रिया महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दी, किस तरीके से प्रेस रिलीज बीजेपी के ऑफिशियल जरिए से आई और उसके बाद एक तरीके से पार्टी लाइन तय की गई कि अनावश्यक इस पूरे प्रकरण पर बयानबाजी ना हो, कोई बाइट, कोई बयान, किसी भी प्रकार की प्रेस रिलीज इस मामले पर जारी ना की जाए। ये एक बात है, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर फैसले हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी गंभीरता के साथ नजर रखे हुए है और उनकी नजर में जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप सही है या वो आरोप गलत है, इसकी भी अपने स्तर से छानबीन होनी शुरू हो गई है। यानी बीजेपी के भीतर एक जांच शुरू हो गई है। इस तरीके की अपुष्ट खबरें आ रही हैं। अपुष्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को कोई कंफर्म करने को तैयार नहीं है।
लेकिन जिस बीजेपी के नेता का नाम सामने आया है वो संघ से जुड़ा हुआ है और खबर है कि संघ के आला पदाधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया है और वो एक गोपनीय जांच अपने स्तर से करा रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब संघ अपने स्तर से छानबीन करवा रहा है। उत्तराखंड पुलिस तो जांच कर ही रही है, एसआईटी बनाई गई, पुलिस ने ओपनली कह दिया कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य हैं तो वो उन साक्ष्यों को दे सकता है, पुलिस उन साक्ष्यों के आधार पर छानबीन करेगी, जांच करेगी। लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम कायदा होता है सरकारी, वो सिस्टम पूरा फॉलो किया जा रहा है। लेकिन पार्टी ने भी अपने स्तर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जांच आरएसएस की तरफ से इनिशिएट हुई है, इस तरीके की अपुष्ट जानकारी है। पुष्ट कब होगी यह हमें भी मालूम नहीं है। इस जांच में क्या निकलेगा यह भी अभी नहीं कहा जा सकता। और जैसा मैंने कहा ये पहला मामला नहीं है जब आरएसएस अपने स्तर से जांच करा रहा है। इससे पहले भी महामंत्री संगठन थे बीजेपी के एक संजय कुमार, उन पर भी आरोप लगे थे, एक महिला ने उन पर आरोप लगाया था और कानूनी कार्रवाई उन पर क्या हुई हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन बीजेपी या कह लीजिए संघ ने उन पर कार्रवाई यह की थी कि उनका ट्रांसफर देहरादून या उत्तराखंड प्रांत से दूसरे स्थान पर कर दिया था। इसके बाद भी एक आरोप लगे थे संघ के कई नेताओं पर, जब भर्तियां उत्तराखंड में बैकडोर से हो रही थी और कई नेताओं पर आरोप लगे तो उसमें संघ के भी कुछ नेताओं के नाम आ गए, पदाधिकारियों के नाम आ गए और संघ ने उस समय भी अपने स्तर से छानबीन की थी, इसे जांच भी कह सकते हैं, और उसके बाद उन्हें भी यहां से विदा किया गया था। इस तरीके की भी जानकारियां हैं। अब ये एक और मामला सामने आया है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, संघ के वरिष्ठ नेताओं ने घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है और वो इसकी छानबीन के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, या कह लीजिए कि उत्तराखंड प्रांत से किसी दूसरे प्रांत में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इस तरीके के संकेत पहले कार्रवाई करते हुए बीजेपी और संघ ने दिए हैं। अब देखना यह होगा यह विवाद कितनी जल्दी सुलझ जाता है, इस विवाद पर आगे किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अंकिता के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो उन आरोपों पर अभी भी कायम हैं? क्या उन आरोपों के संदर्भ में कुछ साक्ष्य वो उत्तराखंड पुलिस को सौंपेंगे, जैसा उत्तराखंड पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अगर कोई साक्ष्य है तो उपस्थित कराए, हम पूरी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी, कानूनी पेचीदगियां किस तरीके से देखने को मिलेंगी, यह भी हमें देखना होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह मेरा एक बार फिर से, खबर को यदि आपने पसंद किया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।